अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीर अहमद और आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के पास मैट्रिक्स के जो आपकी मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिसेस की ए और बी आपके पास मिला हो तो आपके पास मैट्रिक्स मिले हो तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सवाल मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि आप लोगों को टाइम ज़ाया ना हो, लेकिन इसको सॉल्यूशन करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है आपके पास क्या होगा कि ए आपका एक जो है मैट्रिक्स मिला हुआ है 1 2 3 4, ठीक है जी। बी आपके पास मिला हुआ है 0 -1 6 7, ठीक है। अब देखें कह रहा है कि ए बी फाइंड करें। ए बी, अब बीच में कोई निशानी नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, या फिर ये ऐसा भी कह सकता है ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करें, ठीक है। अगर ये भी ना लिखा हो तो आप लोगों के पास लिखा होगा ए डॉट बी, ठीक है, ये फाइंड करें। तो ये सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे? ए बी इज़ इक्वल टू, पहले ए लिखा हुआ है, ए का सेट लिखें 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है? बी यहाँ पे, ठीक है। तो बी का सेट आपके पास लिखा हुआ है 0 -1 और ये आपके पास, ठीक है जी। सेट कह रहा हूँ लेकिन ये आपके पास क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए का लिखा हुआ है 1 2 3 4 और बी का मैट्रिक्स लिखा हुआ है 0 -1 और 6 7। जैसे इस तरफ लिखा हुआ है वैसे ही इस तरफ लिखना है, ठीक है। अगर आपके पास बीच में मल्टीप्लाई आ रही है तो आप मल्टीप्लाई देंगे, डॉट आ रहा है तो डॉट देंगे, कोई इशू नहीं है। ना भी दें तो भी चलेगा। आप देखें कैसे होगा कि सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल करके कि अगर आपके पास कोई रो है, ठीक है, उसको उठाकर हम क्या करते हैं? कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उस रो को उठाकर हम क्या करते हैं? दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपके पास लिखा हुआ है ए बी इज इक्वल टू, कैसे होगा आप देखें। सबसे पहले ये रो है आपके पास, रो में क्या लिखा हुआ है? 1 2, ये उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 2, ठीक है। और ये यहाँ पे 0 6, ठीक है। आप लोगों को समझाने के लिए साइड में लिख रहा हूँ कि ये कॉलम है आपका, ये रो में आपके पास मिले हुए हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा? 1 और 2। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठा के ऐसे लिखना है 1 और 2। तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे? देखें, 1 उठा के 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस लिखा, 2 उठा के 6 के साथ, ठीक है। और आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए आसानी से मैंने लिखा हुआ था। ये जाके आप इसको कॉलम बना दें। किसको? इस लाइन को, यानी कि आपके पास जो रो है इसको कॉलम बना दें। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ, और ये आपका प्लस हो जाएगा। अब यही रो उठाकर दूसरे कॉलम के साथ, क्योंकि दूसरे के अंदर आपके पास 2 कॉलम मिले हुए हैं, तो दूसरे कॉलम वाला हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है? -1 और 7। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 1 2, इस रो को हमने कॉलम में चेंज किया और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका फर्स्ट बन गया -1 मल्टीप्लाई 1, बीच में हम प्लस लगाते हैं और ये आपके पास 7 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ये आपके पास रो कंप्लीट हो गई इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ। अब दूसरी रो उठाएंगे इसी तरीके से, 3 4 लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। और इस तरफ हमारे पास कॉलम है 0 6। तो ये जो रो होती है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉलम बनाकर, ठीक है। 3 जो है ऊपर वाले से होगा, 4 नीचे वाले से होगा और इनको प्लस कर देंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 0 लिखें या 0 मल्टीप्लाई 3 लिखें, बीच में हम प्लस लिखेंगे और ये आपके पास 6 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। इसी तरीके से 3 और 4 लिखा हुआ है और सेकंड कॉलम में आपके पास क्या लिखा हुआ है? -1 और 7। तो ये 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 4 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस लिख लेंगे। तो अब आपके पास ये क्या हो गया? -1 मल्टीप्लाई 3, ये उठा के आपने इसके साथ किया, प्लस लिखा, फिर ये 4 उठा के आपने 7 के साथ किया, ठीक है। तो अब आपके पास ये होगा ए बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखें ये क्या हो जाएगा? 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये आपका 12 हो जाएगा। और ये 3 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0, प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपके हो गए 2। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 और 1 को मल्टीप्लाई करें -1, प्लस लिखा हुआ है प्लस लिखें, 7 2 को मल्टीप्लाई करें तो
14 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर थ्री लिखा हुआ है और -1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -3 और +4 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 28 आ जाता है। अब देखें, अब आपके पास ये चीज़ जो लिखी हुई है ए बी, ये आप लोगों के पास सॉल्यूशन इसका अभी आ जाएगा। कैसे आएगा देखें, 0 और 12 को प्लस करें तो 12 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये आपके पास 14 प्लस का है, एक माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 13, और ये आपका 24, क्योंकि 0 और 24 को प्लस करें 24 ही रहता है, और यहाँ पे -3 + 28 लिखा हुआ है, तो 28 में से 3 माइनस करें तो आपके पास ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास जो है एक मैट्रिक्स आ गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई दो मैट्राइसिस की। ठीक है जी, अगर दो हैं इस वजह से मैट्राइसिस कहेंगे, एक होगा तो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है जी, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, दोनों को मिलाकर मैट्राइसिस कहेंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दो जो है ये आसान बनाने के लिए मैंने कोशिश की कि आप लोगों को बता दूं, तो दो मैट्रिक्स की मैट्राइसिस की जो है आपके पास मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और नए आने वाले भाई जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो लाता रहूँगा। ये आप जो है आप लोगों की क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 के अंदर आपके पास सिंपल जो है मैट्राइसिस की मल्टीप्लिकेशन 2 की है, इसके बाद 3 की मैं ले आऊँगा, तो मैं छोटी छोटी वीडियोस में आप लोगों को ये सारा एक्सप्लेन करूँगा। तो आज आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।